नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। साथियों, हम सभी जानते हैं कि माँ दुर्गा की महिमा अपरंपार है और उनसे ही पूरी सृष्टि को ऊर्जा मिलती है। जब जब पृथ्वी या फिर देवताओं पर कोई भी संकट आया है, तब तब माँ ने उनकी रक्षा की है। माँ अपने हर भक्त को संकट से दूर रखती है और उस पर अपनी कृपा बनाए रखती है। माता ने राक्षसों के अंत के लिए कई अवतार लिए हैं और हर अवतार में एक रहस्य भी छिपा होता है। आज इस वीडियो में हम माँ दुर्गा की एक ऐसी कथा के बारे में चर्चा करेंगे जिसमें माता गौरी की पुत्री ने कैसे शुंभ निशुंभ जैसे राक्षस का अंत किया। आइए जानते हैं कैसे माँ गौरी की पुत्री प्रकट हुई और संसार उनको किस नाम से अभी जानता है। तो दुर्गा सप्तशती के 5वें अध्याय के अनुसार शुंभ और उनके छोटे भाई निशुंभ नामक असुरों ने इंद्रलोक पर आक्रमण कर दिया और देवताओं को पराजित करके और असुरों ने स्वर्गलोक पर अपना कब्जा कर लिया और देवताओं को वहां से भगा दिया। स्वर्ग से निकलने के बाद देवता इधर उधर भटक रहे थे और दुखद स्थिति में थे। तो देवताओं को ध्यान आया कि माँ दुर्गा ने जब महिषासुर का वध किया था तो उसके बाद वरदान दिया था देवताओं को कि जब भी आप लोगों के ऊपर कोई भी संकट आएगा तो मैं तुम लोगों की सहायता अवश्य करूंगी। तो सभी देवता हिमालय पर्वत के पास गंगा तट पर आकर देवी माँ की फिर स्तुति करने लगे। इधर भगवान शिव देवताओं का हाल जानते थे और वो ये भी जानते थे कि केवल माता पार्वती ही देवताओं को इस कष्ट से मुक्ति दिला सकती है। इसीलिए एक दिन भगवान शिव ने माता पार्वती को व्यंग करते हुए कहा कि आज तो तुम काली लग रही हो। भगवान शिव के इस मजाक से देवी पार्वती नाराज हो गई और कहा कि आपने मुझे काली क्यों कहा, आपने मुझे अपमानित किया है, अब मैं आपको गोरी होकर ही दिखाऊंगी। और फिर गौर वर्ण प्राप्त करने के लिए उसके बाद माता पार्वती हिमालय पर तपस्या करने चली गई और तपस्या भी उन्होंने किसकी की, भगवान शिव की थी। तो भगवान शिव फिर उनके तप से अति प्रसन्न हुए और कहा कि तुम जाओ और गंगा स्नान करके आओ, इससे तुमको गौर वर्ण प्राप्त होगा। शुंभ व निशुंभ असुरों का अंत करने के लिए एक तरह से भगवान शिव ने ये माया रची थी, लीला रची थी। माता पार्वती फिर उसके बाद गंगा स्नान करने चली गई और जब वह गंगा स्नान कर रही थी तभी सभी देवता भी आदिशक्ति की उस समय आराधना कर रहे थे। तब माता पार्वती ने जब ये सुना तो माता पार्वती ने देवताओं से पूछा कि आप सभी किसी की स्तुति कर रहे हैं, इसकी क्यों कर रहे हैं स्तुति, आप पर क्या विपदा आई है। तो सभी देवताओं ने माता पार्वती कहने पर देवताओं ने शुंभ और निशुंभ के बारे में बताया और उन्होंने देवताओं को पराजित करते हुए स्वर्ग लोक पर अपना कब्जा कर लिया है, यह भी बताया। और तब से सभी देवता इधर उधर भटक रहे हैं। तो गंगा स्नान के दौरान माता पार्वती को गौर वर्ण तो प्राप्त हुआ और उसी समय उनके शरीर से एक श्याम वर्ण की एक देवी प्रकट हुई जो कौशिकी देवी कहलाई। कौशिकी देवी के प्रकट होने के बाद उन्होंने माता पार्वती को प्रणाम किया और देवी को उनकी देवताओं की रक्षा करने का आश्वासन दिया। माता कौशिकी हिमालय के रमणीय प्रदेश में फिर चली गई और वहां जाकर उन्होंने शुंभ व निशुंभ को युद्ध के लिए ललकारा, जहां देवी कौशिकी ने शुंभ निशुंभ के साथ बहुत देर तक युद्ध किया, कई दिनों तक युद्ध किया और फिर उनका और उनकी पूरी सेना का अंत कर दिया। तो हम सभी शुंभ निशुंभ का असुरों का जो अंत करने के बाद भगवान शिव ने फिर माता पार्वती को समझाया कि मैंने तुम्हें काली कहकर तुम्हारा अपमान नहीं किया, व्यंग नहीं किया, बल्कि ऐसा कहने के पीछे मेरा मकसद देवी कौशिकी के जन्म होने का था ताकि वह देवताओं की मदद कर सके और फिर देवताओं को फिर से स्वर्गलोक की प्राप्ति हो सके। तो बिना इस व्यंग के शुंभ व निशुंभ का वध संभव नहीं था। तो इस तरह माता पार्वती के शरीर से प्रकट होने के कारण देवी कौशिकी उनकी पुत्री कहलाई। देवी कौशिकी को उग्र तारा या महोग्र तारा भी कहा जाता है। तो इस तरह से भगवान शिव ने एक माया रची और माता पार्वती से एक देवी उत्पन्न हुई कौशिकी, जिन्होंने फिर शुंभ निशुंभ का वध करके देवताओं को और अन्य लोगों को उनके आतंक से मुक्ति दिलाई। तो ईश्वर ये लीला ईश्वर ही जानता है, हमें कुछ नहीं पता कि भगवान किस समय कैसे किस समस्या का समाधान करेंगे। तो हमें बिना किसी भ्रम के, बिना किसी हिचकिचाहट के भगवान पर हमेशा भरोसा रखना चाहिए। दोस्तों,
आपको ये हमारी जानकारी कैसी लगी? अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें। अपना कीमती समय देकर वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।